कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं पूरी तरीके से मस्त होंगे। दोस्तों मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में ना बात करने वाले कि इससे कैसे लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे क्योंकि हिंदी में जानते हैं ना 10 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन बनाएंगे ना आपको 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी आता है इससे लिखने के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन बनाएंगे आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ऐसा ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखते तो गलती हो जाता है, काट-कूट हो जाता है, उसमें कौन-कौन से पॉइंट होता है, हमें समझ में नहीं आता है कि उपसंहार क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता है कि भूमिका कैसे होते हैं, भूमिका क्या होता है, टॉपर आखिर कैसे कॉपी लिखता है। ये सब अनेक प्रकार का कन्फ्यूजन होता है, ठीक है? लेकिन हमने भी ठाना है कि हाँ, आपको हम नंबर दिलवा के रहेंगे तो बेटर तरीका से दिलवा के रहेंगे। आप भी टॉपर बन सकते हैं, लेकिन क्या-क्या स्ट्रेटजी होने वाला है, सब के विषय में बात करेंगे। कैसे हम इससे को लिख सकते हैं बढ़िया तरीका से और कैसे एक टॉपर लिखता है इससे, उन सबको देखने वाले हैं, ठीक है? जानते हैं इससे लिखना है ना तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आएगा ना, जब आपको हिंदी का क्वेश्चन मिल जाएगा तो उसमें इससे रहता है, उसमें कुल आपको 4 या 5 ऑप्शन देता है इससे लिखने के लिए, ठीक है ना? तो जब भी आप इससे को चूज करेंगे ना तो मोटा-मोटी आपको 5 चीज को अच्छे से डिसाइड करना, 5 चीज, ठीक है ना? यानी कि 5 फैक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जब भी आपके सामने इससे आएगा तो, ठीक है? तो चलिए उस पॉइंट को मैं पब्लिक करता हूं। सबसे पहला पॉइंट यही है ना कि जैसे आपके हाथ में हिंदी का क्वेश्चन आता है और आप जाते हैं इससे लिखने के लिए तो उसमें 5 ऑप्शन देता है, ठीक है ना? जैसे कि होली दे सकता है, सरस्वती पूजा दे सकता है ना? हमारा स्कूल दे सकता है, हमारा देश भारत दे सकता है, कोई पॉइंट दे देगा 5 को, ठीक है ना? उसमें से आपको ना सबसे बेस्ट पॉइंट चूज करना है। सबसे पहला काम यही है कि सबसे बेस्ट पॉइंट चूज करिए जिसके विषय में सबसे अच्छा तरीका से आप जानते हैं और एकदम बढ़िया तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट यही चूज करना है। सेकंड पॉइंट जानते हैं, सेकंड पॉइंट ये चूज करना है कि आपको अपने राइटिंग पर ध्यान देना है कि उसमें हम राइटिंग एकदम अच्छे तरीका से लिखे, खराब नहीं लिखे, ठीक है ना? एकदम बेटर तरीका से हम लिख पाए। सेकंड ये थर्ड ये ध्यान देना है कि आपको उसमें काट-कूट नहीं करना है। ये नहीं गलत गलत हो गया तो हम काट-कूट कर देंगे, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। एक अनुरूप से बढ़िया आंसर राइटिंग करना है, ठीक है? और जानते हैं चौथा चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पैराग्राफ पर ध्यान देना है कि पैराग्राफ यूज हमको हमेशा करना है, ठीक है? बढ़िया तरीके से पैराग्राफ यूज करना है। और जानते हैं पांचवा तथा सबसे अंतिम पॉइंट यही है कि उसमें जितना भी पॉइंट बताता है ना कि भूमिका क्या होता है, धार्मिक संदर्भ क्या होता है, उपसंहार क्या होता है, चिंता मत करिए, मैं ऑल टू ऑल टॉपिक आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। लेकिन जितना भी उसमें पॉइंट देता है ना उस सभी पॉइंट को आपको अच्छे तरीका से नोट डाउन करके एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, ठीक है? ताकि जो सामने जो कॉपी चेक करता है ना एकदम उसको अच्छे से लग जाए कि हाँ, ये बालक तथा ये बालिका जो है ना पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसका आंसर बता रहा है, इसका लिखने का तरीका बता रहा है कि यही टॉपर है, इसी को हम खोज रहे हैं, ठीक है? ऐसे एक टॉपर लिखा करते हैं, ठीक है? इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया, ठीक है? जैसे कि मैंने जो है ना एक तरीके से क्या किया, मैंने खुद एक एस्से लिखा, ठीक है? और इस तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे एस्से को बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे पॉइंट हम हाईलाइट रखेंगे, किस प्रकार से पॉइंट को डिनोट करना है, पैराग्राफ का यूज कहां करना है, ऑल टू पॉइंट को मैं बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जी हाँ दोस्तों, जब आपको कोई भी इससे नहीं आता है फिर भी आप इससे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10 नंबर है ना आपका, 10 में 10 नंबर नीतीश भैया आपको दिलवा के रहेगा, ठीक है? ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन हाँ, मैं जैसे बताऊंगा ना आपको ठीक वैसे लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि इससे कैसे लिखते हैं। मैं अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ, लेकिन हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है ना तो आप कमेंट करके नीतीश भैया को जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों और देखते हैं होली पर इससे, ठीक है दोस्तों? देखिए दोस्तों, हमने होली को इसलिए चूज किया ना क्योंकि होली हमको लगा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि देखिए यह जो क्वेश्चन है ना, यह क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया और 2023 में पूछा गया। इसलिए इसको चांस है, बहुत ज्यादा चांस है कि यह 2025 में भी आ सकती है, ठीक है? इसलिए मैंने इसको चूज किया। फिर भी कोई बात नहीं है, मैं आपको तरीका बताऊंगा जिसकी सहायता से आप कैसा भी इससे को लिख सकते हैं, चाहे होली पर है, चाहे सरस्वती पूजा पर है, चाहे हमारा विद्यालय पर है, चाहे परोपकारी शिक्षक पर है, किसी भी चीज पर है ना आप आसानी से लिख सकते हैं, आपको डाउट कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? देखते हैं। देखिए होली को मैंने चूज किया। देखिए होली का विचार बिंदु, आपको विचार बिंदु मिलेगा। जैसे सबसे पहले इसमें भूमिका लिखना है, फिर क्या लिखना है, धार्मिक संदर्भ लिखना है, फिर क्या लिखना है, लाभ लिखना है, फिर क्या लिखना है, हानि लिखना है और फिर क्या लिखना है, उपसंहार लिखना है, ठीक है? ये 5 पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से इसमें मेंशन करना है, ठीक है? मैंने सबको इंडिकेट किया है ताकि आपको अच्छे से समझा पाए, ठीक है? देखिए जब भी आपको इससे लिखना है ना तो जैसे आपको ये सब पॉइंट बता देगा, ठीक है? तो ये मेन टॉपिक क्या है, होली। मेन टॉपिक क्या आपका होली होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, होली लिखा। आपको भी कोई टॉपिक मिलेगा ना तो आपको बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है, बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है? ठीक है? तो ये ध्यान दीजिएगा, जैसे कि सबसे पहला मेन टॉपिक क्या था, होली था, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट ना होली के विषय में लिखना, दिख रहा है ना? मैंने कुछ पॉइंट क्या लिखा, होली के बारे में लिखा। ज्यादा नहीं लिखना है आपको, मोटा-मोटी इसमें 20 वर्ड, 25 वर्ड इतना ही लिखिएगा, ज्यादा लिखिएगा तो आपका अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? आपको बस इतना ही लिखना है। बोल क्या रहा ना, होली रंगों का त्योहार है, ठीक है? तो सब जानता है होली क्या है, रंगों का त्योहार है, जो हर वर्ष भारत में फाल्गुन महीना में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
फाल्गुन के महीना में मनाया जाता है, ठीक है ना, फाल्गुन महीना के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो नॉर्मल बात है, ठीक है। अब आता है, देखिए जब मैंने ये पॉइंट लिखा तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, भूमिका, क्या बोलता है, भूमिका, ठीक है। तो होली में क्या क्या भूमिका होती है, होली का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, उसके बारे में इसमें यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, भूमिका में ये लिखा जाता है। चलिए देखते हैं कि हमने भूमिका में क्या लिखा है, ठीक है। देखिए भूमिका में मैंने लिखा है कि होली जो है ना रंगों का त्योहार कहते हैं, होली को क्या कहते हैं, रंगों का त्योहार करते हैं, जिसका हिंदू धर्म में एक विशेष भूमिका रहती है, ठीक है। हिंदू धर्म में तो जाहिर सी बात है, हिंदू धर्म में चाहे दीपावली हो, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, होली हो, छठ पूजा हो, किसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करके लिखिएगा, ठीक है। होली क्या होता है ना, रंगों एवं खुशियां का त्योहार होली कहते हैं, यानी है ना, यानी कि रंगों तथा खुशियों का त्योहार किसे कहते हैं, होली कहते हैं। इसे मनाने की तैयारी बसंत पंचमी से क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी बसंत पंचमी आने वाला है, बसंत पंचमी जब भसावन होती है ना, उसी समय क्या करते हैं लोग, एक लोग जो होते हैं ना गुलाल के साथ खेलते हैं, होली खेलते हैं, सभी के गाल में क्या करते हैं, गुलाल लगाते हैं, और तब जाते हैं सरस्वती पूजा का भसावन करने के लिए, होता है कि नहीं होता, वही बात बता रहा है। तो मैंने नॉर्मल लिखा है, ठीक है ना, आप भी लिख सकते हैं, इसमें आप माहिर इंसान हैं, इतना मान के चलिए, मैं बस तरीका बता रहा हूँ, आपको तरीका सीखना, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, जब होली का दिन आता है उसके ठीक एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं ना कि जहिया होली होता है उसके ठीक पहले क्या होता है, होलिका दहन किया जाता है ना, जिसे हम लोग होलिका दहन को बिहार के गांव में अगजा के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, अगजा कहते हैं ना, अगजा। सब बच्चा लोग कुछ दिन पहले से देखते हैं ना, लकड़ी उकड़ी जाके ले आता है, लकड़ी जाके इकट्ठा करता है गाँव में, ताकि क्या हो, होली के दिन पहले क्या हो जाए, अगजा जलाया जाता है कि नहीं, वही बता रहा है। तो बस भूमिका में आपको इतना लिखना है, कोई भी टॉपिक दे आपको 40 से 50 को लिखना है, ज़्यादा मत लिखेगा इसमें, नहीं तो लेंदी हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है, मैंने बता रहा हूँ। अब देखिए आपको इसी प्रकार से पैराग्राफ यूज करना, देख रहे हैं ना, ऐसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि टॉपर जो होता है ना इसी प्रकार से लिखता है, एकदम साफ एवं सूक्ष्म, एकदम साफ एवं सुंदर लिखेगा, ताकि उसका नंबर आसानी से मिल जाएगा। और जब भी ऐसा लिखता है ना, देख रहे हैं ना, जो सामने को चेक करता है ना उसको बहुत पसंद आता है, वो 10 में से आपको 10 नंबर देगा, आपको जो है ना 1 नंबर भी नहीं काटेगा, बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, चाहे वो 10th वाले की हो चाहे 12th वाले की हो, दोनों इसी प्रकार से लिखेगा। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कर रहा था धार्मिक संदर्भ, कर रहा था ना। अब देखते हैं धार्मिक संदर्भ में क्या क्या लिखना है, ठीक है। देखिए धार्मिक संदर्भ क्या होता है ना, इसके विषय में जानते हैं। जैसे कि देखिए हमारे हमारे देश में कोई भी त्योहार मनाया जाता है, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, कोई भी पूजा होता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई धार्मिक कारण होता है, ठीक है ना। तो उसी धार्मिक कारण के बारे में पूछ रहा है कि धार्मिक संदर्भ क्या है, आखिर हमारे देश में होली क्यों मनाया जाता है, इसका मेन कारण क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में बता रहा हूँ क्या है, कि पर है ना हमारे देश भारत में होली मनाने की परंपरा एक विशेष धार्मिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है ना, इसकी विशेष धार्मिक संदर्भ है। और वो धार्मिक संदर्भ क्या है, अब देखिए ये पॉइंट मैंने लिखा है ना धार्मिक संदर्भ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया धार्मिक संदर्भ, ठीक है, ताकि जो कॉपी चेक करने उसको लगे, क्योंकि जानते हैं ना जब आप टॉपर वेरिफिकेशन होता है ना, जब आपका कॉपी में 90 प्लस नंबर आ जाता है ना, तो आपको कॉपी को रीचेक किया जाता है, बार बार रीचेक किया जाता है, कि आपके कॉपी में कहीं ना कहीं कमी निकाल के आपके नंबर को काटा जाए, इसलिए हमें कोई कसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमको टॉपर बनना है, ठीक है ना। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया गया धार्मिक संदर्भ, तो मैंने क्या किया, धार्मिक संदर्भ यहाँ हाईलाइट कर दिया, ठीक है, जुड़ा हुआ है। अब जानते अब लिखना है कहानी की, कहानी क्या कहता है, ठीक है। बोलता है क्या ना, कि मान्यता यह है कि प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम के दानव राज था, आप सभी लोग होलिका दहन की कहानी जानते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हिरण्यकश्यप क्या था, नाम के दानव राज यानी कि राक्षस था, यह अपने आप को भगवान मानता था, है कि नहीं है, और वह सबको कहता था कि तुम क्या करो, मेरी पूजा करो। लेकिन इसका जो एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, प्रहलाद, है ना, जिसका नाम क्या था, प्रहलाद था, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, यानी कि भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा मानता था ये, है ना, भगवान विष्णु का ही पूजा करता था, का पापा कहता था, यानी कि हिरण्यकश्यप कहता था कि बेटा और पूरे साम्राज्य के निवासी तुम लोग मेरा पूजा करो, ठीक है, हिरण्यकश्यप का नाम था। लेकिन बताइए इसी का बेटा जो है ना भगवान विष्णु का पूजा कर रहा है, इसी के बेटा जो है ना खुद के पापा को, यानी कि खुद के बाप को भगवान नहीं मान रहा है, ठीक है। तो हिरण्यकश्यप पर गुस्सा हो गया, कहा कि हमारे बेटा खुद हमारा भगवान नहीं मान रहा है, तो दूसरा क्या भगवान मानेगा। तो उसी के बाद क्या होता है ना, वो हमेशा उनका ही पूजा करता था, यानी कि भगवान विष्णु का ही पूजा करता था प्रहलाद। यह बात उसके पिता हिरण्यकश्यप को ठीक नहीं लगता था, ठीक है, हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगा, तो उसने अंततः अपने पुत्र को अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जलाने का प्रयास किया, है ना। यानी कहने का मतलब है बेटा को समझाया कि बेटा मान जा, तू मेरा पूजा कर, लेकिन बेटा कहा कि नहीं पापा, हम तो भगवान विष्णु का ही पूजा करेंगे। बात मुद्दा यही जा गया, ठीक है। अब सोचिए कि बेटा जो है बाप का बात नहीं मान रहा है, तो बाप अंत क्या करेगा, कहा कि अब बेटा के मार देंगे, बेटा के मार देंगे, इससे क्या होगा, सब लोग डर जाएगा और मेरा पूजा करेगा, ठीक है, न रहेगा बांस न बचेगा बांसुरी, वही हाल हुआ। तो इसने अपनी बहन इसकी बहन का नाम था होलिका, ठीक है ना, इसने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि होलिका को वरदान प्राप्त था कि होलिका जो है ना कभी भी आग में नहीं जल सकती है। उसके पास एक चादर था, जब जैसे वो जाती थी ना आग में, वो चादर ओढ़ लेती थी, और जब तक उसके शरीर पर वह चादर था ना वो कभी जल नहीं सकती थी, ठीक है। इसी के लिए उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, और होलिका को बुलाया और बोला कि तू ना मेरा बेटा प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ जाओ, ठीक है। होलिका को बोला कि तू ना मेरे बेटा को गोदी में ले लो और लेके आग में बैठ जाओ, तुम्हारे पास तो चादर है, तुम तो बच जाओगी, लेकिन मेरा बेटा मर जाएगा, ठीक है ना, मेरा बेटा मर जाएगा। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होलिका को बुलाया और उसके जरिए क्या किया, जिंदा जलाने का प्रयास किया।
लेकिन प्रहलाद पर भगवान की कृपा थी, है ना। कहते हैं ना, जिसकी रक्षा करने वाला भगवान होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए आप बस अपना केवल कर्म करिए, वही काम इसने भी किया। प्रहलाद जैसे आगे बढ़ता है ना, वह भगवान विष्णु का नाम लेने लगता है, कहता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यानी कि भगवान विष्णु का नाम लेता है, ठीक है। तो भगवान की उस पर तो कृपा थी, वो तो पहले से भक्त था, तो वह स्वयं बच गया, लेकिन होलिका क्या हो गई, जल गई पूरी तरीके से। क्या हो गई, होलिका जल गई। देख रहे हैं ना, इसको वरदान साबित था, फिर भी यह जल गई। इसीलिए ना कहते हैं, बुराई का कुछ भी करिए, बुराई का हार होता है तो होता है, अंततः अच्छाई की जीत होती है। वही हाल यहाँ भी साबित हो गया है कि नहीं है, होलिका जल गई। इसीलिए ना होली के एक दिन पहले क्या करते हैं, होलिका दहन मनाते हैं, ताकि बुराई की हार हुई थी और अच्छाई की क्या हुई थी, जीत हुई थी, ठीक है ना। तो वही पूरे पॉइंट से आपको इस प्रकार से क्या करना है, धार्मिक संदर्भ लिखना है। देख रहे हैं ना, पूरे पॉइंट अभी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने देखिए एक गलती भी किया है ना, प्रहलाद, आप सभी लोग हाईलाइट किए होंगे कि मैंने प्रहलाद गलती किया है। देखिए यदि आप गलती कहीं कर भी देते हैं ना, तो आपको ना इसी प्रकार से काट देना, ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे ऐसे मत कर दीजिएगा, वो बेकार हो जाता है, वो पूरा कॉपी आपका बेकार हो गया, एकदम भद्दा दिखाई देगा। इस प्रकार से कर देंगे ना, काट देंगे, नॉर्मल स्क्रैच कर देंगे यहाँ नॉर्मल, तो समझ जाएगा कि गलती है, और एक अच्छा भी लगेगा आपको देखने में, ठीक है ना। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैंने लिखा है, तो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा और देखने में भी अच्छा लग रहा होगा, तो आपको भी यही काम करना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि मैंने और क्या लिखा आगे, ठीक है। मैंने इसमें और पॉइंट डाला है, क्या डाला है ना, कि देखिए होलिका खुद जल गई, जबकि उसे अग्निदेव का वरदान प्राप्त था कि उसे आग जला नहीं सकता, ठीक है ना, लेकिन वह जल गई, एवं भगवान का भक्त प्रहलाद क्या हो गया, पूरी तरीके से बच गया। वही मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि प्रहलाद क्या हो गया, बच गया। चूंकि यहाँ होलिका बुराई का प्रतीक थी, जिसका दहन हो गया, एवं प्रहलाद जो अच्छाई का प्रतीक था वो बच गया। इसी दिन के बाद से हर फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के एक दिन पहले होली मनाते हैं, यानी पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं, होली मनाते हैं, एवं उससे एक दिन पहले क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं, ठीक है ना। होलिका दहन का मतलब क्या होता है ना, कि व्यक्ति क्या करता है, अपने बुराई का नाश करता है, बुराई को पूरी तरीके से जला के खत्म कर देता है, और अच्छाई का प्रतीक होता है। इसीलिए देखिएगा, एक दिन पहले क्या करता है, होलिका दहन होता है, यानी कि बुराई का नाश करता है, और इसका खुशी क्या होता है ना, उसके अगले दिन होली के जरिए करता कि नहीं करता, आप सभी लोग जानते हैं। आप लोग तो पूरा तरीके से रंग गुलाल उड़ाते होंगे, है ना, और होली अभी आने वाला है, तो पूरे तरीके से एक्साइटेड भी होंगे। चलिए अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, ठीक है ना। देखिए होली का आने का चांस इसलिए भी ज़्यादा ना, क्योंकि होली आने वाला है, ठीक है, और उससे पहले एग्जाम है बिहार बोर्ड का, इसलिए होली का आने का चांस और भी ज़्यादा उठ जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग जाके छाप दीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा बढ़िया तरीके से। अब देखते हैं लाभ क्या होता है। देखिए लाभ, देखा ना, आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, पैराग्राफ यूज करना है, देखा ना, पैराग्राफ का मैंने यहाँ यूज किया था, पैराग्राफ का मैंने यूज यहाँ किया था, फिर मैंने यहाँ पे इसको लिखा, फिर यहाँ मैंने पैराग्राफ यूज किया, है ना, फिर अगला पंच सी आ रहा था, मैंने सी यहाँ हाईलाइट किया। तो बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है, इतना इतना आप श्योर हो जाइएगा। देखिए अब लाभ क्या होता है, ठीक है। होली का त्यौहार जो होता है ना, पाप पर पुण्य तथा दानवता पर भगवान की जीत का प्रतीक है, ठीक है, जाहिर सी बात है। होली का त्यौहार जो होता है, यहाँ पाप का नाश होता है, पुण्य का उजागर होता है, तथा दानवता यानी कि राक्षस का हार होता है, तथा भगवान की जीत होती है। इस दिन सभी लोग खुश होते हैं, बहुत लोग खुश होते हैं। होली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह त्योहार सभी लोग मिलकर मनाते हैं, देखते हैं ना, सब लोग क्या होता है, मिल जाता है। इस दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, कोई दुश्मन होता है ना, वो भी क्या होता है, दोस्त बन जाता है। सभी लोग अपने ईर्ष्या को, द्वेष को, घृणा को भूलकर प्रेम एवं स्नेह के साथ क्या करते हैं, गले मिलते हैं, है कि नहीं है। आप सभी लोग देखते होंगे, जब होली के दिन क्या करते हैं, आराम से सुबह खा पी लेंगे, है ना, पकवान उकवान बनता है, खा पी लेते हैं, तो शाम में क्या करते हैं, सबके घर जाके बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, गुलाल लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपके जिससे दिखेगा, जिसके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप उसके घर भी जाते हैं, ताकि उनका भी आशीर्वाद हम ले पाए, है ना। सब दोस्त यार सब मिलकर क्या करते हैं, होली का सेलिब्रेशन करते हैं। तो वही बता रहा है कि इस दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, सभी लोग ईर्ष्या द्वेष घृणा को भूल करके प्रेम स्नेह के साथ क्या करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग या गुलाल लगाते हैं, है ना, तथा अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। वही मैंने पॉइंट लिखा है, इतना आपको लिख दीजिएगा, ज्यादा लाइन नहीं लिखेगा, ठीक है, लेंदी हो जाता है ना, लेंदी अच्छा लाइन नहीं लगता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या है, हानि। अब देखते हो, देखिए कहते हैं ना, हर एक चीज से लाभ होता है तो उसका हानि भी होता है। आप भी कोई दवा खाते हैं ना, तो दवा से अच्छा होता है तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी त्योहार होता है ना, उससे लाभ है तो उसका हानि भी है, चाहे वह छठ पूजा हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे दुर्गा पूजा, कुछ भी हो, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ होली का भी हानि है। अब हानि क्या देखते हैं, होली से लाभ होने के साथ साथ हानि भी है, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरे पर रंग या कीचड़ डालते हैं, देखते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना, जो एक दूसरे पर केला का रस डालना शुरू कर देते हैं, कीचड़ डालना शुरू कर देते हैं, नाला का पानी डालना शुरू कर देते हैं, गोबर डालना शुरू कर देते हैं, ये तो अच्छा बात नहीं ना है। होली को मनाने का तरीका क्या है, नेचुरल रंग, है ना, नेचुरल रंग का उपयोग हम लोग करना चाहिए, न कि इन सब गंदे पदार्थ का, गोबर हो गया, कीचड़ हो गया, नल्ला हो गया, ये सब सही बात नहीं है।
ठीक है ना। तो वही बता रहा है कि ये गलत तरीका डालते हैं। अनेकों लोग इस दिन शराब या मदपान करके गाली गलौज मारपीट करते हैं। देखते होंगे होली के टाइम में ना अनेकों लोग क्या करते हैं ना, शराब पीता है, शराब दारू तारी पी लेगा और उसके बाद क्या करता है ना, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, घरों में लड़ाई झगड़ा करता है, उस घर की पूरी शोभा को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। लेकिन कोई बात नहीं ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप ही उस चीज़ को चेंज करेंगे, आप ही लोगों के दृष्टिकोण को पूरी तरीके से बदलेंगे। आप बस अपने आप को बदलिए, ठीक है ना, बाकी सब चीज़ बदलना शुरू हो जाता है। बस वही काम करना है। कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो वे जातिगत, धार्मिक एवं सांप्रदायिकता के आधार पर द्वेष या ईर्ष्या फैलाना चाहते हैं। कुछ तो जानते हैं ना, नीच ऐसे लोग होते हैं ना, जो होली के टाइम में भी क्या करते हैं, धार्मिक मतभेद करते हैं, जातिगत मतभेद करते हैं, चाहते हैं कि एक दूसरे को लड़वा दें, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या तथा जलन फैलाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है, ठीक है। तो ये आपका हानि वाला पॉइंट हो गया। अब देखिए उपसंहार। देखिए उपसंहार जो होता है ना, कोई भी निबंध के सबसे लास्ट में लिखते हैं उपसंहार, ठीक है। उपसंहार का मतलब क्या होता है कि आप पूरे लाइन को लिखें, इसके आधार पर आप इसमें यहाँ क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या आप अपना खुद का स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जो इस लाइन में चार चांद लगा देती है। आप यहाँ पे कोई कविता भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कोई कहानी भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कोई उपदेश भी दे सकते हैं, आप पूरे कहानी का एक सार बता सकते हैं, कम से कम 3 या 4 लाइन में। वही कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, उपसंहार होता है, ठीक है। जैसे कि हमने उपसंहार में क्या लिखा है कि होली क्या है ना, एक सामाजिक पर्व है जिसे सबको अपनी सारी द्वेष, ईर्ष्या, घृणा के भाव को भूलकर प्रेम एवं स्नेह के साथ इस त्योहार को मनाएं, ठीक है ना। हमारा यही संदेश है कि होली एक सामाजिक पर्व है। यहाँ इस दिन ना दुश्मन भी दोस्त बन जाए, परिवार में कितना भी कलह हो, कितना भी घृणा हो, कितना भी झगड़ा लड़ाई हो, इन सब को भूल करके एक प्रेम के साथ, एक स्नेह के साथ इस त्योहार को मनाएं। सब अपना गुण को भूल जाए, बस उस दिन भाई भाई सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना, सब कोई अपना है। एवं बुरे आचरण से दूर रहें, जो शराब पीते हैं, जो मद्यपान का सेवन करते हैं, जो कीचड़ उड़ाते हैं, इन सब से क्या रहें, बिल्कुल ही दूर रहें। और आप भी समझें, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे नागरिक हैं, है ना। क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई उस दिन काम आता है जब आप किसी को अच्छे तरीके से समझा पाते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरीके से अच्छे तरीके से इससे लिखना है, इसी पॉइंट से लिखेगा तो आपका नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। दिख रहा है ना, टॉपर बस इसी प्रकार से लिखता है, ठीक है। आपको ऐसे साफ सुंदर लिखना है, कहीं भी काट छांट नहीं करना है। मैंने ये भी बताया कि आप काट छांट करेंगे तो आपको कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तब क्या करेंगे। देखिए इतना मान के लेना कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप उसका आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इतना मान चलिए, ठीक है। सबसे पहले आप मानिएगा ना तभी कुछ होगा। जब आप पहले हार मान जाएंगे ना तभी तो कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है कि मैंने मेहनत किया है, हम लिख सकते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट अच्छे से बना के लिखेंगे, यदि पॉइंट नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को क्रिएट करेंगे उसी के अनुसार। जैसे मान लीजिए सरस्वती पूजा पर दे दिया, हमारे स्कूल पर दे दिया, है ना, या प्रदूषण पर दे दिया, कोई भी चीज़ पर दे दिया, ठीक है। तो आप ना उस पर अच्छे से सोचेंगे, सोच विचार करके आप बनाएंगे, ठीक है। ऐसा आप है नहीं कि आप नहीं बना सकते, आप बिल्कुल बना सकते हैं। आपने साल भर कड़ी मेहनत किया, ठीक है, आराम से बनेगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो नीतीश भैया आपके साथ हैं, आप हमें कॉमेंट जरिए जरूर से जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इससे लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या अगला वीडियो होने वाला है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप सभी लोग आराम से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें।